मैं डॉक्टर एच के बाली, चेयरमैन कार्डियक साइंसेज, पारस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आज आपसे बात करूंगा हार्ट फेलियर में कैसे हम मरीजों का इलाज ऑप्टिमली कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, दुनिया भर में हार्ट फेलियर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हार्ट फेलियर में हार्ट की पंपिंग एक्शन जो है वो पुअर हो जाती है, जिसके कारण सांस चढ़ता है, बार बार हॉस्पिटल एडमिशन होनी होती है और कई बार हार्ट बीट इरेगुलर होने के कारण अनफॉर्चुनेटली पेशेंट का डिमाइज भी हो जाता है। तो ऐसे मरीजों का हम दवाइयों से इलाज करते हैं और पिछले 25 सालों में कई ऐसी दवाइयां आई हैं जिसमें सिर्फ सिम्टम में रिलीफ नहीं होता, बट ऐसे मरीजों की हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है और लॉन्जिविटी भी बढ़ती है। तो ये दवाइयां जो है, ये पिछले 3 सालों में भी 2 नई दवाइयां आई हैं जिनका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। तो हम लोगों का ऑप्टिमली मेडिकल का ट्रीटमेंट करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है कि दवाइयाँ हम जल्दी शुरू करें, उनकी मैक्सिमली टॉलरेटेड डोज में उनका यूज़ करें और वो लॉन्ग टर्म पे पेशेंट उनको रेगुलरली ले। अगर ऐसा होगा तो उससे सिम्टम्स भी कम होंगे और बाकी भी हमें बेनिफिट मिलेंगे। बट कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका दवाइयों का यूज़ करने के बावजूद भी हार्ट मसल की जो पंपिंग एक्शन है वो 30% से कम रहती है। और ये देखा गया कि ऐसे मरीजों में हमें एक तो आईसीडी डालनी चाहिए, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये एक किस्म का पेसमेकर होता है जो सबकुटेनियसली हम डाल देते हैं। एक तार जो है वो राइट वेंट्रिकल में होती है। तो अगर पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए तो ये उसको रेगुलराइज करने की कोशिश करता है इनिशियली, और अगर नहीं रेगुलराइज होती है तो वो शॉक देके उसको रिवर्स करता है। तो ऐसे मरीजों में आईसीडी बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हमें लगाना चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ लोगों में जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, 35% से कम होता है, उनमें कुछ इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटी है जिसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, ईसीजी। तो ऐसे मरीजों में देखा गया है कि अगर हम कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी करें, जिसको हम बायोवेंट्रिकल पेसमेकर या हार्ट फेलियर पेसमेकर या सीआरटी कहते हैं, तो उसमें हम 3 तारें यूज करते हैं जिससे वो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को सिंक्रोनाइज करता है। तो अभी तक जो हम सीआरटी यूज करते थे तो उसमें एक तार से हम लेफ्ट वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते थे, एक राइट एट्रियल में और राइट वेंट्रिकल में करते थे। बट अब जो देखा गया है कि कंडक्शन सिस्टम पेसिंग से ऐसे मरीजों को काफी फायदा होता है कि हम लेफ्ट बंडल को डायरेक्टली पेस करने की कोशिश करते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम पेसिंग जो है उससे ज्यादा फायदा होता है। तो आप सबको जिनको हार्ट मसल कमजोर है, ईसीजी में एबनॉर्मलिटी है, अपने हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या उनको पेसिंग से फायदा होगा, कि क्या सीआरटी लगाना चाहिए या कंडक्शन सिस्टम पेसिंग एज पार्ट ऑफ सीआरटी लगाना चाहिए या उनको आईसीडी लगाना चाहिए। और दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और पेसमेकर से फायदा हो सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। Paras Health. Partners in Health.